जनरल नॉलेज के एमसीक्यू क्वेश्चंस लेके आई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? तो सबरीमाला मंदिर स्थित है केरल में। कबरताल आर्द्रभूमि को 2020 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था। यह निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है बिहार राज्य में। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं भू समीपक, जिसे कहते हैं पेरिजी। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी चिल्का झील। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल राजस्थान राज्य में है? तो बनास नदी इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टानों का निर्माण शीली भवन प्रक्रिया द्वारा होता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी अवसादी चट्टान। शिग्मोत्सव मूल रूप से जनसाधारण का त्योहार है, जिसे फागुन यानी मार्च के महीने में पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। यह त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो शिग्मो उत्सव जो है वह मनाया जाता है गोवा राज्य में। निम्न में से कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कुल्लू पहाड़ियों के बीच रोहतांग दर्रे के पश्चिम से निकलती है और राज्य की चंबा घाटी से होकर बहती है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए रावी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो बुक्सा है पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा आमतौर पर कृषि में उपयोग किए जाने वाले उर्वरकों में पाया जाता है और एक मूलभूत पादप पोषक तत्व भी है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी पोटेशियम। निम्न में से किस राज्य में श्री ब्रह्मा रामबा मल्लिकार्जुन मंदिर स्थित है? तो मल्लिकार्जुन मंदिर जो है वह है आंध्र प्रदेश में। सूर्याधार झील निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो सूर्याधार झील है उत्तराखंड में। निम्न में से कौन सा कारक कृषि भूमि की उर्वरता हानि के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो उच्च मृदा धारण विनिमय क्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है? तो इनमें से खारे पानी की एक झील है पैगोंग त्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आपका अगला क्वेश्चन है, दांदेली वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में है? दांदेली वन्यजीव अभयारण्य जो है वह किस राज्य में है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। मानसून के आरंभ एवं पृथ्वी के नारित्व का उत्सव मनाने वाला एक अनूठा त्योहार जिसे कहते हैं राजा परवा निम्न में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की एक महत्वपूर्ण पर्वत चोटी माउंट डायवोलो कहाँ स्थित है? तो माउंट डायवोलो स्थित है मध्य अंडमान में। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। यह कहाँ स्थित है? तो केबुल लामजाओ है मणिपुर में। निम्न में से कौन सी आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है? तो आर्द्र पर्णपाती वनों की मुख्य प्रजाति है चंदन। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी तिल। लोहित नदी किसकी एक सहायक नदी है? तो लोहित नदी है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी। कंदरिया महादेव निम्न में से कहाँ स्थित है? तो कंदरिया महादेव है खजुराहो में। भद्रा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो भद्रा वन्यजीव अभयारण्य है कर्नाटक राज्य में। सांबर सॉल्ट लेक निम्न में से किस राज्य में है? तो सांबर सॉल्ट लेक है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन डी राजस्थान इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी कंचनजंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। LAC वास्तविक नियंत्रण रेखा भारत और किसके बीच एक प्रभावी सीमा है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। हरमंदिर साहिब जिसे कहते हैं स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। हमने 10,000 MCQ की एक PDF तैयार की है जो कि है 300 रुपए में, लेकिन स्टार्टिंग के जो 1000 स्टूडेंट्स रहेंगे उनके लिए वो PDF मात्र 99 रुपए की है। साथ ही साथ करंट अफेयर्स की भी एक PDF तैयार की है जो कि है सिर्फ 25 रुपए में। यदि आपको PDF से रिलेटेड कोई भी और जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं या कॉल करके भी पूछ सकते हैं। चलिए
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जनवरी 2021 की स्थिति के अनुसार भारत के 93% से अधिक क्रोमाइट संसाधन कहाँ स्थित है? सो आंसर इसका ऑप्शन बी ओडिशा। निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? तो लोकटक है मणिपुर में। गुरु शिखर पर्वत चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो गुरु शिखर पर्वत चोटी है अरावली पर्वत पर। सरकी जलप्रपात किस राज्य में है? तो सरकी जलप्रपात है अरुणाचल प्रदेश में। दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला पर अवस्थित है? तो केटू जो है वो है पूर्वी काराकोरम श्रृंखला पर। ओडिशा के एक नृत्य प्रकार रणपाक में भगवान के जीवन चरित्र को नृत्य के माध्यम से दर्शाया जाता है। तो किस भगवान के चरित्र को दर्शाया जाता है? कृष्ण भगवान के। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित है? तो उज्जैन है शिप्रा नदी के तट पर। निम्न में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा नदी है कृष्णा की सहायक नदी। नृत्य नाटक ख्याल निम्न में से किस राज्य से संबंधित है? तो ख्याल जो है वो राजस्थान राज्य से रिलेटेड है। प्रजनन क्षमता और बेहतर भाग्य के लिए झारखंड में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? आंसर इसका जावा। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान केरल में स्थित है? तो केरल में स्थित है इनमें से एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान। भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान कहाँ स्थित है? तो भारत का सबसे बड़ा ट्यूलिप उद्यान है मनुस्यारी में। निम्नलिखित में से कौन सा पीरपंजा श्रेणी पर एक स्थित दर्रा है? तो पीरपंजा श्रेणी पर है बनिहाल दर्रा। सफेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा स्थित है कहाँ? तो आंसर इसका पाकिस्तान। म्यांमार की मुद्रा क्या है? तो म्यांमार की मुद्रा है क्यात। भारत के पश्चिमी तट के किनारे कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह अवस्थित है? सो आंसर इसका मार्बो गोवा। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है डांग घाटी। निम्न में से कौन सी घाटी हिमाचल प्रदेश में स्थित नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में साइलेंट वैली जो है या साइलेंट घाटी जो है वह स्थित नहीं है। पूर्णा, मंजीरा और प्राणहिता निम्न में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो पूर्णा, मंजीरा, प्राणहिता है गोदावरी की सहायक नदियां। पश्चिम बंगाल की वह कौन सी नृत्य शैली है जो नृत्य, गायन, नाटक और प्रपठन के मेल से बनती है? तो आंसर है इसका अलकप। भारत की सबसे लंबी एलपीजी पाइपलाइन जामनगर से कहां तक है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी नामरूप। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नदीय द्वीप है? तो माजुली नदी द्वीप है सबसे बड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समांतर श्रेणियों में से नहीं है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी हिमशिखा। निम्नलिखित में से किस त्योहार को योग्यता का महीना कहा जाता है और मई और जून के मध्य मनाया जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए सागा दावा। माउंट जोपुनो निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो माउंट जेपुनो स्थित है सिक्किम में। मांड मुख्य रूप से किसकी पारंपरिक लोक गायन शैली है? तो मांड जो है वो राजस्थान की पारंपरिक लोक गायन शैली है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी IISCO का पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी का पहला कारखाना स्थापित किया गया था हीरापुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय जलमार्ग और संबंधित नदी का युग्म जो है वह सुमेलित नहीं है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश है? सो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा पड़ोसी देश है मालदीव। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा बिटुमनी कोयला क्षेत्र है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी झरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। निम्न में से कौन सी पर्वत श्रृंखला आंध्र प्रदेश में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है नगरी पर्वत श्रृंखला। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत के दक्षिणी राज्यों में पूरे साल उगाई जाती है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी चावल। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी दलदली मृदा। दिसंबर 2020 में भारत में पहली हॉट एयर बलून वाइल्ड लाइफ सफारी कहां शुरू की गई थी? तो आंसर इसका ऑप्शन सी बांधवगढ़ बाघ अभ्यारण्य में।
निम्न में से किस राज्य में शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है? तो शत्रुंजय पहाड़ी स्थित है गुजरात में। किसी देश के प्रति शुद्ध खेती योग्य क्षेत्र की कुल जनसंख्या उसके किसको प्रदर्शित करती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन डी, कार्य घनत्व। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो सबसे अधिक जिले हैं उत्तर प्रदेश में। किस नदी की मयूराक्षी, दामोदर, गंगसावती और रूपनारायण नामक सहायक नदियां हैं? तो ये सब जो है वो हुगली की सहायक नदियां हैं। किस राज्य में हिमालय की सामान्य दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश। भारत में हमें जारवा और ओंगे जनजातियां कहाँ मिलती हैं? तो जारवा और ओंगे जनजातियां जो हैं वह मिलती हैं अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में। एरावला, कादर, मधुवर मुख्य रूप से किस राज्य में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाएं हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है? तो आंसर इसका अंडमान और निकोबार। निम्न में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? तो आंसर इसका मंगशाधुर्रा दर्रा। चूलिया जलप्रपात चंबल नदी पर स्थित है, ये कहाँ है? तो आंसर इसका राजस्थान। ऑप्शन बी आंसर इसका राजस्थान। हॉर्नबिल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? बताइए। हॉर्नबिल त्योहार जो प्रत्येक वर्ष में 1 से 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है? तो आंसर इसका नागालैंड। न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो न्योरा घाटी है पश्चिम बंगाल राज्य में। राष्ट्रीय राजमार्ग 7 किससे किसको जोड़ता है? तो आंसर इसका फाजिल्का को माना से जोड़ता है। चंदन किसका राजकीय वृक्ष है? तो चंदन है कर्नाटका का राजकीय वृक्ष। किस नदी को कुछ लोगों द्वारा दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो आंसर इसका ऑप्शन डी, कावेरी नदी। दामोदर, ब्रह्मणी और खरकई नदियों का उद्गम स्थल भारत के किस राज्य में है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, झारखंड। कौन सा भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो आंसर इसका ऑप्शन बी, त्रिपुरा। माया माता किस राज्य के लकोई कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, त्रिपुरा। निम्नलिखित में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या सबसे अधिक है? तो शनि के चंद्रमाओं यानी कि उपग्रह की संख्या सबसे अधिक है। काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है? तो काजू जो है वो लाल लैटेराइट मृदा में उगाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सो आंसर इसका ऑप्शन बी, सिरछिप। नवंबर 2020 में महाराष्ट्र की निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसर साइट की सूची में शामिल किया गया है? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, लोनार झील। निम्नलिखित में से कौन सा शहर सरयू नदी के तट पर स्थित है? तो सरयू नदी के तट पर स्थित है अयोध्या। ऑप्शन बी, अयोध्या इसका आंसर है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल पम्बन द्वीप स्थित है? तो पम्बन द्वीप है तमिलनाडु में। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो रेणुका झील है हिमाचल प्रदेश में। रूशी कुल्या नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में होकर प्रभावित होती है? तो आंसर है इसका ऑप्शन सी, ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। 35 से 45 किलोमीटर की अनुमानित लंबाई और 22 से 25 किलोमीटर की चौड़ाई वाला निम्नलिखित दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है? तो आंसर इसका ऑप्शन ए, देहरादून। एलोरा की गुफा में कितने मठ और मंदिर हैं? तो आंसर इसका ऑप्शन सी, 34। सरदार सरोवर बांध नदी किस पर स्थित है? तो सरदार सरोवर बांध है नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? तो सूरजमुखी की खेती में अग्रणी राज्य है पंजाब। फोडोंग मठ कहाँ स्थित है? तो फोडोंग मठ है सिक्किम में। निम्न में से कौन सा जलप्रपात झारखंड में स्थित है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है वह है झारखंड में। कालबेलिया लोकगीत
और नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो कालबेलिया लोकगीत और नृत्य शैली राजस्थान राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राजस्थान इसका आंसर है। निम्नलिखित में से प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। निम्न में से कौन संत महाराष्ट्र से थे? तो महाराष्ट्र से थे संत तुकाराम जी। सिखों के किस गुरु का जन्म पटना साहब में हुआ था? तो पटना साहब में हुआ था गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। हमारे ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।